गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम आपकी व्याकरण में थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द रचना। शब्द रचना यानी कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा है ना, शब्द किस प्रकार से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों को सही तरीके से जोड़ना क्या कहलाता, क्या उसे जोड़कर क्या बनता है, शब्द बनता है। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। जैसे कमल शब्द का अर्थ है एक प्रकार का पुष्प, परंतु जब हम उसके वर्णों को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं तो यह मकल हो जाएगा जिसका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थात यह निरर्थक शब्द होता है। तो शब्द क्या होता है, जब हम वर्णों को सही तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कै, मैं, ले, तो ये क्या है हमारे अलग अलग, कै मैं ले, ये हमारे अलग अलग वर्ण हैं, लेकिन हमने इनको जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, शब्द बन गया, कमल बन गया ना। तो ये क्या बना, हमारा सही शब्द बना, यानी कि सार्थक शब्द बना। तो जब हम वर्णों को सही तरीके से जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, सार्थक शब्द बनता है। तो बच्चों शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं, शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये चैप्टर में यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं। जब हम शब्द की परिभाषा लर्न करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना भी है इसको कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। आपके इसमें दिए गए हैं शब्दों के भेद। तो शब्द के तीन भेद होते हैं। इसमें किस प्रकार से दिए हैं, कितने आधार पर दिए गए हैं, शब्द के तीन आधार पर भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जब संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है तब वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, ग्रह, पत्र, क्षेत्र आदि। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में कैसे प्रयोग होते हैं, संस्कृत भाषा में ही प्रयोग होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, जब संस्कृत शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है तब वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ, खेत, घर, पत्ता आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, जब हम संस्कृत के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं, किसमें, उनका रूप बदलकर, यानी कि उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं। संस्कृत की हिंदी निकालकर हम हिंदी भाषा में उन्हें प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन से होते हैं, जब देश में प्रचलित बोलचाल की भाषा को हिंदी में प्रयोग किया जाता है तब उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे जूता, झुकी, डिब्बा, पेठी आदि। देशज शब्द यानी कि जो हमारे देश के शब्द हैं, जिनको हम बहुत पहले से प्रयोग में ला रहे हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द, नाम से ही समझ में आ रहा है, विदेशी शब्द यानी दूसरी भाषा के शब्द। जब हम दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है।